तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा। देखो, इस चैनल के ऊपर मैंने ये नई स्टोरी तो शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस स्टोरी को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो इसीलिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो और सभी लोग इस वीडियो पर लाइक भी किया करो, ताकि मुझे ये स्टोरी कंटिन्यू रखने और इसके आगे के पार्ट्स लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो इसीलिए अपना पूरा सपोर्ट मुझे इस स्टोरी पर दिखाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करो। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि एक तरफ सभी ओमनी गॉड्स ने अपना फैसला ले लिया होता है, दूसरी ओर ज़ारा की भी अपने प्राइमल साइयन प्लेनेट पर दोबारा लौटता है, जिसे वहां पर पता चलता है कि प्राइमल साइयन किंग ओमनी गॉड्स के बुलावे के कारण वहां से जा चुके हैं, जो सुनकर ज़ारा की काफी हैरान होता है। और तभी हम देखते हैं कि खजान भी कहता है, वाकई में ज़ारा की आपको इसके बारे में नहीं मालूम। पिताजी आपको बताए बिना कहीं पर नहीं जाते, बल्कि आप दोनों तो हमेशा एक साथ रहते हो। जो सुनकर ज़ारा की थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो खजान, तुम्हारे पिता प्राइमल साइयन किंग है, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर उन गॉड्स ने कुछ भी हरकत करी तो वो अकेले ही उन सभी के ऊपर भारी पड़ेंगे। खैर, इस समय पर हमें भी आगे के बारे में सोचना चाहिए, क्यों है ना खजान? जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, मैं आपकी बातों को समझा नहीं ज़ारा की, लेकिन अगर आप कुछ बोल रहे हो तो ये काफी अच्छा ही होगा। और उसी की दूसरी ओर हम सभी अकुमो और उसके सभी साथियों को देखते हैं, जो कि अपने साइयंस के प्लैनेट पर आ चुके होते हैं। और तभी अकुमो कहता है, तुम सभी यहां पर तो हो, लेकिन आरिमा कहां पर है? और साथ ही में वो भी। जिसके ऊपर तभी हम सभी डारिया को देखते हैं, जो कि उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी के साथ में ही तो वो दोनों भी गए थे, लेकिन वो क्या तुम्हारे साथ में नहीं है? जिसके ऊपर तभी दाइकॉन कहता है, वो दोनों पता नहीं बीच रास्ते में कहीं गायब हो गए थे। उन दोनों के बारे में हम आखिर क्या ही बोले। उन दोनों की हरकतें बच्चों के समान हैं, वो अभी तक नहीं बदले। पर तभी हम देखते हैं कि डारिया के पीछे से उसे कोई जोरों की किक मारता है, जिसके कारण डारिया काफी पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आरिमा और कागुया आ चुके होते हैं। और तभी कागुया कहता है, वाकई में तुम लोग हमारे बारे में ये सब सोचते हो? और तभी आरिमा भी कहता है, लॉर्ड अकुमो, हम तो बस प्राइमस प्रजाति के प्लेनेट पर गए थे, उन्हीं के यूनिवर्स में, लेकिन वहां पर हमसे किसी ने भी लड़ने की कोशिश नहीं करी। यह सुनकर अकुमो काफी चौंक जाता है। और तभी अगस्त्या भी कहता है, तुम दोनों क्या पागल हो? वहां पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजो कहता है, माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन फिलहाल के लिए
प्राइमल सैयन के प्लेनेट ऑरा में लौटना होगा, क्योंकि जब मैं वहां से आया था उस प्लेनेट में ना ही लॉर्ड ज़ाराकी थे और ना ही प्राइमल सैयन किंग। जो सुनकर अकुमो कहता है, रुको राइजो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, क्योंकि मुझे भी प्लेनेट ऑरा में कुछ काम है। तुम सभी सैयन्स हमारे प्लेनेट का ध्यान रखना, मैं जल्द ही दोबारा लौट कर आऊंगा। ये कहने के बाद अकुमो और राइजो भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसी की दूसरी ओर हम सभी एक अनजान जगह पर देखते हैं, जहां पर कई सारे बहुत बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और तभी उन धमाकों के बीच में से दो ओमनी गॉड्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी उनमें से एक ओमनी गॉड कहता है, ये सैयन ये आखिर कर क्या रहा है? और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही ओमनी गॉड्स के सामने किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रेटोस होता है, जो कि कहता है, तुम्हारे जैसे गॉड्स की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे प्लेनेट के आसपास भी नजर आओ, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर तभी उनमें से एक ओमनी गॉड अपनी ताकत को बढ़ाते हुए ग्रेटोस के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन ग्रेटोस उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। ग्रेटोस का वो पंच उस ओमनी गॉड के छाती के आर पार हो जाता है, जिस कारण वो ओमनी गॉड वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा ओमनी गॉड ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी ग्रेटोस उसके ऊपर अपना एक डिस्ट्रक्शन हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में आते हुए ग्रेटोस के उस वार को कोई रोक लेता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, तुम मेरे बीच में आ रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, यामोशी। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेटोस के सामने आखिरकार सैयन गॉड यामोशी आ चुका होता है, जो कि कहता है, तुम ये जो कोई भी हरकत कर रहे हो इन्हें रोक दो, समझे ग्रेटोस, और ओमनी गॉड को जाने दो। और तभी हम देखते हैं कि तभी वो ओमनी गॉड वहां से भाग जाता है। ये देखकर ग्रेटोस को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत बाद से यामोशी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन यामोशी अपने एक हाथ से ग्रेटोस को रोकता है। और तभी ग्रेटोस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो सैयन गॉड, तुम उन 7 ओमनी गॉड का हिस्सा हो, तो मेरे सामने दोबारा आने की सोचना मत, क्योंकि मैं एक ऐसे सैयन को अपने सामने कभी भी नहीं देखना चाहता जो कि गॉड्स के साथ मिले हो, समझे? यामोशी कुछ भी कह पाता उससे पहले ही ग्रेटोस वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि यामोशी भी तुरंत बाद से ओमनी पैलेस पे चले जाता है, जहां पर यामोशी की मुलाकात ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा से होती है। और तभी यामोशी कहता है, क्या बात है ज़ेनोसामा, आखिर आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? और आप मुझे काफी चिंता में नजर आ रहे हो, क्या आप मुझे बताओगे? और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, यामोशी, मैंने आज तक जितने भी सैयन देखे हैं, मुझे कोई सबसे समझदार लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
चाहे कोई भी फैसला क्यों ना हो, तुम हमेशा शांति से निर्णय लेते हो। मुझे एक ऐसी बात मालूम चली है जो साइंस के लिए सही नहीं है। आने वाले समय पर सभी ओमनी गॉड्स मिलकर लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड भी एक साथ होकर सभी प्राइमल साइंस, लेजेंडरी साइंस, हर एक साइयन बींग और साथ ही में मॉर्टल प्रजाति प्राइमस, इन सभी को खत्म करने वाले हैं। यामुशी इस बात को सुनकर बुरी तरीके से चौंक जाता है और वो बस हैरानी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोस सामा को देखता है। लेकिन उसी के बाद हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, मेरा काम पूरा हुआ प्राइमल साइयन किंग। मैं आपको लॉर्ड फर्स्ट के ओमनी पैलेस पर लेकर आ चुका हूं और अब इससे आगे आप जाइए। और तभी हम देखते हैं प्राइमल साइयन किंग को, जो कि पहले ओमनी गॉड के पैलेस के बाहर खड़े होते हैं और वो अकेले ही उस पैलेस पे चले जाते हैं। उनकी आंखों के सामने कई सारे ओमनी गॉड्स होते हैं और कुछ गार्डियंस भी, लेकिन वो अपने रास्ते में सीधे चलते जाते हैं बिना किसी घबराहट के। उनमें से एक ओमनी गॉड उनके रास्ते के बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइमल साइयन किंग बस उसे एक नजर देखते हैं, जिससे वहां पर मौजूद हर एक ओमनी गॉड अपने आप ही पीछे हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि प्राइमल साइयन किंग अयानो काजी और दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड के सामने खड़े होते हैं। और तभी वो कहते हैं, मैंने सुना है कि महान पहले सुप्रीम ओमनी गॉड और दूसरे ओमनी गॉड ने मुझे याद किया, प्राइमल साइयन किंग को। तो क्या बताओगे कि आखिर मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया है, और वो भी अकेला? कहीं आप लोगों का विचार प्राइमल साइयन किंग को खत्म करने का तो नहीं? जिसके ऊपर तभी वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, आखिर भला तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राइमल साइयन किंग कितना ताकतवर है। वो ना ही किसी से घबराता है और ना ही अपनी मौत से डरता है। तो हम भला ये बेवकूफी क्यों ही करेंगे? लेकिन तभी हम अयानो काजी को देखते हैं, जो कि कहता है, लेकिन हां एक बात जरूर है, हमें खास काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमल साइयन किंग कर सकता है। जो सुनकर प्राइमल साइयन किंग उन दोनों को बस शांति से देख रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते।